क्या आपको पता है दान कब नहीं करना चाहिए? आइए जानते हैं। दान दक्षिणा करना बहुत ही पुण्य का काम होता जाता है। मान्यता है कि दान देने से पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और दान का फल आपको केवल इस जन्म ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक भी मिलता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी दिए गए दान का फल प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। और दान दक्षिणा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन खुद दरिद्र होते हुए दाता बनना आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए दान तभी करें जब आप आर्थिक रूप से दान देने में सक्षम हैं। गरुड़ पुराण के आचार कांड में नीतिसार के अध्याय में सुखी व समृद्ध जीवन के लिए कई कामों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक है दान। इसमें एक श्लोक के माध्यम से दान के महत्व और दान कब करना चाहिए के बारे में बताया गया है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में वर्णित इस श्लोक के बारे में। दाता दरिद्रः कृपणोर्थयुक्तः पुत्रो विधेयः कुजनस्य सेवा परापकारेषु नरस्य मृत्युः प्रजायते दिश्चरितानि पंच। गरुड़ पुराण में बताए इस श्लोक का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति में दान नहीं करना चाहिए जब वह खुद दरिद्र हो। दरिद्र होकर दाता बनने से आप कंगाल हो सकते हैं। इसके अलावा दिखावे के लिए दान करने से बचना चाहिए, बल्कि दान उतना ही करें जितना आपका सामर्थ्य हो। इससे बढ़ चढ़कर दान करना आपको भारी पड़ सकता है और बाद में परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% दान करना चाहिए और दान किसी ऐसे व्यक्ति को करें जिसे दान की आवश्यकता हो, तभी दिए हुए दान का पुण्य मिलता है। इसके अलावा सुखी जीवन के लिए गरुड़ पुराण में अन्य बातें भी बताई गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शंकर भगवान की जय बोलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा लें। आइए शुरू करते हैं। धन होने पर न बने कंजूस। यहाँ हम आपको बता दें, अगर आपके पास धन धान्य की कमी नहीं है तो दान करते रहें, लेकिन दरिद्र होने पर दाता भी न बने और धनवान होने पर कंसूजी भी न करें। यदि आप सक्षम हैं तो गरीब व जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। संतान को बनाएं संस्कारी। माता पिता को अपनी संतान को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें समाज में अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अच्छे कर्म और विचारों के साथ बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए। दान कभी भी रिश्वत, लूट, छीना झपटी के धन से में करना चाहिए। इससे आपको पुण्य नहीं मिलता, बस कुछ दुआएं काम आ जाती हैं। इसलिए दान हमेशा अपनी अच्छी में से ही करें। कुछ दान जो कभी भी नहीं करने चाहिए उनके बारे में आपको बताते हैं। कुछ ऐसे दान होते हैं जो आपको कंगाल बना सकते हैं। हिंदू धर्म में दान देने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। शास्त्रों में दान के महत्व को लेकर कहा गया है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार और मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्म में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, दान करने से पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। इसलिए हमेशा ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंदों लोगों को दान करें। लेकिन दान देने से पहले इससे संबंधित नियमों को जरूर जान लें। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें दान देना अशुभ होता है। इन चीजों का दान करने से आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसलिए जान लें किन चीजों का दान ना करें और क्या है दान के नियम। झाड़ू का दान। हिंदू धर्म में झाड़ू को देवी लक्ष्मी मां का प्रतीक कहा जाता है। आपको बता दें कि झाड़ू का दान करने से घर पर आर्थिक तंगी आ जाती है। इसलिए भूलकर भी झाड़ू का दान न करें। इससे मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी
और धर्म में गरीबी आ सकती है। बर्तन का दान शुभ व पवित्र धातु जैसे कि पीपल, चांदी, तांबा आदि बर्तनों का दान शुभ होता है, लेकिन किसी को भी प्लास्टिक, स्टील, एल्युमिनियम और कांच जैसे बर्तनों का भूलकर भी दान न करें। इससे नौकरी व्यापार में मंदी छा जाती है। भोजन का दान गरीब और भूखे लोगों में भोजन का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी को भी बासी और जूठे भोजन का दान ना करें। इससे घर में दरिद्रता आ जाती है और परिवार के लोग हमेशा बीमार रहते हैं। तेल का दान तिल और सरसों के तेल का दान सही माना जाता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस्तेमाल किए हुए तेल का दान कभी नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। और शनि देव जिससे नाराज हो गए उसका क्या होता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हैं। दान हमेशा पूर्व दिशा तो तरफ मुंह करके देना चाहिए और लेने वाले का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की आयु भी क्षीण नहीं होती। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान मृत्यु के बाद के कष्टों को नष्ट करता है। गाय, घर, वस्त्र, शैया तथा कन्या, इनका दान एक ही व्यक्ति को करना चाहिए। रोगी की सेवा करना, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों के पैर धोना गौदान के समान माना जाता है। दीन, अंधे, निर्धन, अनाथ, गूंगे, जड़, विकलांग तथा रोगी मनुष्य की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है उसका पुण्य महान होता है। गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्री सहित घर, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। दान का महत्व व सभी जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की है। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना।